मुसलसल हजीमत उठाने के बाद भारत के जंगी जुनून में इजाफा हो गया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने दावा किया है कि भारत ने अपना बहरी बेड़ा शुमाली बहरे अरब में कराची के करीब तैनात कर दिया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय बहरिया के बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, डिजास्टर फ्रेगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। बेड़े के कुछ जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नस्ब हैं जो 500 मील तक हदफ को निशाना बना सकता है। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारतीय बहरी बेड़ा पाकिस्तानी साहिल से 300 से 400 मील के फासले पर मौजूद है। उधर दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल हैं। पाक फौज हर किस्म की सूरत हाल से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। बरतानवी अखबार के दावे पर बात करने के लिए हमने राबता किया है रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब से। बहुत शुक्रिया शाह साहब डॉट न्यूज़ को वक्त देने के लिए। शाह साहब बताइएगा कि आपके पास क्या इत्तलात हैं, क्या भारतीय बेड़ा कराची के करीब है और बैनुल अक़वामी पानियों में मौजूद है? जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे लेने का। जो मेरे बावसूख राय हैं उनसे तो मुझे ये पता चला कि ये तकरीबन 500 मील से भी दूर है, 500 मील से भी दूर है। अब आप समंदर का जो 1 मील है उसको अगर किलोमीटर में चेंज करें तो 1.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 500 को, तो ये बन जाएगा 900 किलोमीटर। तो ये इस वक्त कराची से 900 किलोमीटर से भी ज्यादा फासले पे साउथ में खड़े हुए। ये बात आपको आई थिंक समझ आ गई। अब जिस मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो ब्रह्मोस 500 मील उसकी रेंज है, उसकी 500 मील रेंज नहीं है बल्कि 450 किलोमीटर रेंज है। तो अगर ये 900 किलोमीटर पे खड़े हुए हैं और 450 किलोमीटर रेंज का इनके पास मिसाइल है, तो इनको तकरीबन इतना ही डिस्टेंस यानी 450 किलोमीटर और तय करके आना पड़ेगा। और इंडियन नेवी के लिए मुश्किल ये है कि वो ये सफर तय नहीं कर सकती क्योंकि पाकिस्तान नेवी उसके रास्ते में खड़ी हुई है। एक और चीज का अहाता कर लेना चाहिए कि जो सी की वॉरफेयर है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपका पकड़े जाना है। अगर आपको आपका दुश्मन देख रहा है तो फिर सी आपके लिए बहुत तंग हो जाता है। तो अगर पाकिस्तान नेवी इस वक्त उनको देख रही है कि वो 500 प्लस मील पे खड़े हुए हैं इस जगह पे, तो इसका मतलब है कि उनकी सलामती खतरे में है। दूसरी चीज, एयरक्राफ्ट कैरियर का बहुत हवा बनाया जा रहा है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया का है, देखिए कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसकी असल वैल्यू उसके ऊपर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी होती है। अब इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलो जी जी मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे के सारे गिरा चुके हैं। यानी उन सब का 1-1, 2-2, 3-3 हम गिरा चुके हैं। राफेल ले लें, MiG-29 ले लें, Su-30 ले लें, MiG-21 ले लें, ये सारे हम गिरा चुके हैं। तो अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पे उनके MiG-29 और Su-30 एयरक्राफ्ट हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, उनको करीब आने दें। पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी मिलके उन एयरक्राफ्ट को गिराएंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज ये कि अगर एयरक्राफ्ट कैरियर ये समझता है कि मेरे ऊपर जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस काबिल नहीं है कि पाक फजाइया और पाक बहरिया का मुकाबला करें, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर खुद एक बड़ा लुक्रेटिव टारगेट बन जाता है क्योंकि ये खुद इतना बड़ा होता है और इसके साथ फिर और कुछ जहाज होते हैं जो इसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये सब मिलके एक बहुत बड़ा टारगेट आपको दे देते हैं। तो हमें खुशी होगी कि ये 900 किलोमीटर से और करीब आए, ताकि अगर ये कोई जारियाना इनके अज़ाम होंगे तो पाकिस्तान नेवी इनको मॉनिटर कर रही है और पाकिस्तान एयरफोर्स भी है, दोनों मिलके इनको इंशाअल्लाह सबक सिखा देंगे वहां पे। बहुत शुक्रिया। फैसल शाह साहब डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे।